ये संजीवनी खाद है। ये कैसे बनेगी? 30 किलो नीम की निमौली। ये मैं नुस्खा बता रहा हूं। 1 एकड़ जमीन में अगर किसी ने सब्जी बोई है या फल लगाया है, 1 एकड़ के लिए नुस्खा बता रहा हूं। अगर आधा एकड़ हो तो नुस्खे को आधा कर लेना। 2 एकड़। आज के इस कृषि ज्ञान मेले में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैंने पीछे बताया, डॉक्टर साहब ने बताया कि खेती एक समझदारी का विषय है। खेती चूंकि मैं प्रकृति की गोद में करता हूं, बीज मैं धरती की कोख में बोता हूं। बीज को जमाने का काम धरती माता करती है, पौधे को पालने का काम धरती माता करती है और उसकी सुरक्षा जलवायु करती है। सूरज रोशनी देता है तब वो कार्बोहाइड्रेट बना करके आपको भोजन खिलाती है। यहां कहां टेक्नोलॉजी कहां है? यहां कहां टेक्नोलॉजी है? खेती में कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, खेती में ज्ञान है। खेती में विज्ञान नहीं है, खेती में ज्ञान है। ज्ञान का मतलब होता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। हे ईश्वर, मैं ये चाहता हूं कि धरती पर तेरे द्वारा बनाई गई जितनी रचनाएं सभी सुखी एवं निरोगी बनी रहें। यह ज्ञान है। विज्ञान क्या कहता है कि अपना काम बनता ऐसी तैसी करे जनता। हमारी तो डीएपी बिक जाए इतनी, मैं अरबपति बन जाऊं। मेरे कृषि यंत्र बिक जाए, मैं खरबपति बन जाऊं। मेरे पेस्टिसाइड बिक जाए, मैं और कोई पति बन जाऊं। अब ये यूरिया क्या करेगा, पेस्टिसाइड क्या करेगा, कृषि यंत्र क्या करेंगे? जमीन को मारेंगे, इंसान को मारेंगे, कीड़े को मारेंगे, किसको किसको मारेंगे, हमें क्या लेना देना? ठीक है ना? तो मनुष्य इस धरती पर परमात्मा की सबसे सुंदर और अंतिम रचना है। परमात्मा ने मनुष्य से केवल इतनी अपेक्षा की थी कि हे पुत्र, देख, इस प्रकृति में तुझसे ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं। हमने ये पूरी धरती तेरे लिए बिल्कुल सजा दी है। तू दूध खा, मट्ठा पी, अनार खा, आम खा, केला खा, जामुन खा, मूली खा, गाजर खा, शकरकंद खा। तेरी जो मर्जी हो खा और जो मर्जी वो पी, लेकिन ये मिलेगा तुझको हमारी व्यवस्था से ही। इसलिए अब तुम्हारी ड्यूटी है कि इस व्यवस्था को खराब मत होने देना। इस व्यवस्था को खराब मत होने देना, क्योंकि जैसे ही ये व्यवस्था खराब होगी पुत्र, फिर तुमको मैं वो चीजें नहीं दे पाऊंगा जिसका मैंने तुमको वचन दिया है। इधर खेती में क्या हुआ? आपको लालच में फंसाया गया, झूठ बोला गया कि अधिक पैदावार लेनी है तो ये करो, अधिक पैदावार लेनी है तो पेस्टिसाइड डालो, अधिक उत्पादन प्राप्त करना तो रोटावेटर से खेत जोतो। आपको अधिक लाभ हुआ क्या? आप पिछले 50 सालों से यूरिया डाल के, डीएपी डाल के, मिट्टी की जांच करा के, जिंक सल्फेट डाल के, जाइम डाल करके, खरपतवार मार के, इंसेक्ट मार के, फफूंद रोग मार के, और आप खुद मरने की कगार पर पहुंच गए हो। सुनना, जब प्रकृति मरती है ना, जब जमीन मरती है, तो फिर सारे जीव मरते हैं और हम भी एक जीव हैं। जब पानी खराब होता है तो सारे जीवों का स्वास्थ्य दांव पर लग जाता है। तो ना धरती खराब, खेती का मतलब क्या है? ना धरती खराब होने देंगे, ना पानी लुटने देंगे,
ना जैव विविधता को नष्ट होने देंगे और ना हम बीमार पड़ेंगे। क्योंकि जब मैं प्रकृति की सुरक्षा करूंगा, धर्मो रक्षति रक्षता, जब मैं धर्म की रक्षा करूंगा तो धर्म मेरी रक्षा। धर्म क्या है? यही पंच महाभूत, चितजल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिल बना शरीर। ये धरती पानी हवा आकाश अग्नि जिंदा रहेंगे तो मनुष्य जिंदा रहेगा। लेकिन आज क्या हुआ? धरती की कोख को बंजर कर दिया, धरती के ऊपर के सारे जलाशयों में कब्जे कर लिए, धरती के नीचे का पानी निकाल लिया, धरती के ऊपर के जंगल काट दिए। न तितली है, न मधुमक्खी है, न केंचुआ है, न चिड़िया है, न मेंढक है। और आपसे लोग कहते हैं कि खुश रहा करो। जिसकी मां खुश नहीं है उसकी औलाद क्या खुश रह लेगी? बोलो। एक मां, हम लोगों की माताएं जिन्होंने हमको जन्म दिया, आप अपने गांव में देखना, एक बाप ने अपने बेटे की शादी की, बहू विदा होके घर आ गई, उसके साथ बिहेव सही नहीं होता, उसके साथ लोग सही बिहेव नहीं करते, गाली देते हैं, ताना मारते हैं, खाना अच्छा नहीं खिलाते हैं, और वो गर्भवती हो गई। फिर 9 महीने बाद बच्चा आ गया, ठीक है ना? अब बच्चा जब आया, देखना, उस बहू से किसी को मोहब्बत नहीं थी, बच्चे से सबको मोहब्बत है। तो उसके सास ससुर, उसका पति, वो लड़के को, बीमार लड़के को, रोते बिलखते लड़के को उस डॉक्टर के यहाँ, उस ओझा के यहाँ, उस ज्योतिषी के यहाँ, उस मौलवी के यहाँ, उस पंडित के यहाँ, ये लिए घूम रहे हैं बेवकूफों की तरह। विषय कितना है ज्ञान का? लड़का बीमार नहीं है, लड़के की मां बीमार है। अरे लड़के की मां को हंसा दो ना, आपको कहीं झांसी, कानपुर, लुधियाना, बंबई जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये पूरा घर पागलों का, बच्चे को एम्बुलेंस में लाद के चूतिया साले जगह जगह घुमाते फिर रहे हैं। सेम वही हाल आज देश के किसान का है। मेरी फसल में साहब बढ़ नहीं रही है, मेरी फसल में बीमारी लग गई है, मेरी फसल में कीड़ा लग गया है, मेरी फसल में ये हो गया है, मेरी फसल में निमेटोड्स है, मेरी फसल में जड़ का कीड़ा है। तुम भी तो वही कर रहे हो। अरे इस मां को हंसा दो ना, कोई बीमारी नहीं है। धरती मां जहां बीज बोया है वो हंस देगी तो दुनिया हंस देगी, और अगर ये नहीं हंसेगी तो कोई माई का लाल सुरमा भोपाली दुनिया में नहीं पैदा हुआ। नारे कोई बेशक लगा ले, जय जवान जय किसान, किसान की आमदनी 2 गुना करेंगे। जिसकी जमीन मर गई हो, जिसका जमीर मर गया हो, जिसके दिमाग में अज्ञान का वातावरण छा गया हो, काहे की आमदनी 2 गुनी होने वाली है? लेकिन हां, जमीन को खूबसूरत बना दोगे तो मां जिंदा हो जाएगी, और मां जिंदा हो जाएगी तो बस बच्चे प्रसन्न हो जाएंगे, ठीक है ना? उसी कड़ी में मैंने आपको ये जीवामृत का विज्ञान बताया। पेस्टिसाइड डाल करके जीवाणु तो मरे हैं, तो उन जीवाणुओं को जंगल की मिट्टी ला करके मैंने प्रोपोगेट किया, गुड़ डाल करके और आटा डाल करके। ये गुड़ डाल करके और ये आटा डाल करके। यही चीनी और गुड़ और आटा जीवाणुओं का भोजन है। 200 लीटर बनाना है, 2 लीटर मैंने जीवामृत डाला लिक्विड, और 9 किलो गुड़ डाला, 9 किलो आटा डाला। 30 दिन के बाद 5 किलो गुड़, 5 किलो आटा फिर डाला। 2 महीने में जीवामृत बन के तैयार हो गया। 10 एकड़ जमीन के लिए पर्याप्त है। आटा माने आटा, फिर वही दिमाग लगाया, मैंने आटा बोला। क्या आटा खाते हो तुम, कि दलहन का? बस जब आटा बोल रहा हूं तो
अभी कोई पूछ देगा तिलहन का, तो फिर क्या मतलब यार। आप सुनना, ये जीवामृत, ये जीवाणु जब खेत में चले जाते हैं, आपकी जमीन जिंदा हो जाती है और फिर पूरी जमीन की संरचना ठीक हो जाती है। और जो कुछ कार्बनिक पदार्थ, जैसे ये कार्बनिक पदार्थ है, ये गोबर कार्बनिक पदार्थ है, तो ये पदार्थ वो जीवाणु खा करके इसको ह्यूमस में बदल देते हैं और फसलों का भोजन ह्यूमस ही है। कहानी खत्म, यूरिया डीएपी का काम। ये जीवामृत डालने से भूमि जनित बीमारियां जितनी भी हैं जमीन में, फसलों में जितनी भी बीमारियां लगती, कोई भी फसल हो दुनिया की, 70% बीमारियों का काम खत्म केवल जीवामृत डालने से। उसके बाद कुछ बीमारियां जिंदा रह जाती हैं जो हवा जनित हैं, वायु जनित। कुछ कीड़े रह जाते हैं जो पत्ती का रस चूसते हैं और पत्ती को काट के खाते हैं। ठीक है ना। पिंटू भाई से कहेंगे जरा इसको झूम करके दिखाएं, ये वाला। ये संजीवनी खाद बनाना बता रहा हूं आपको। ये संजीवनी खाद है। ये कैसे बनेगी? 30 किलो नीम की निमौली। ये मैं नुस्खा बता रहा हूं। 1 एकड़ जमीन में अगर किसी ने सब्जी बोई है या फल लगाया है, 1 एकड़ के लिए नुस्खा बता रहा हूं। अगर आधा एकड़ हो तो नुस्खे को आधा कर लेना, 2 एकड़ सब्जी हो तो 2 गुना बढ़ा लेना। 1 एकड़ जमीन के लिए हमको 30 किलो नीम की पत्तियां लेनी है। इसमें लिखा है नीम की पत्ती 30 किलो। 30 किलो गोबर लेना है। गोबर ताजा हो, गाय का हो या भैंस का हो। अब कोई फिर ना पूछ दे गाय का गोबर, और वो भी देसी गाय का। गोबर माने गोबर। 3 किलो गुड़ लेना है। ये गुड़ है। 30 किलो नीम की पत्तियों को ऐसे आंट लेना है। थोड़ा टाइम लगेगा, इनको ऐसे से मिसल देना है, तब हमें ड्रम में डालना है। तो 30 किलो पत्ती मिसल के डाली, 30 किलो गोबर ऐसे ही डाल दिया और ये गुड़ को फोड़ के डाल दिया। इस ड्रम को धूप में रखना है। क्या क्या चाहिए देखिए, गोबर 30 किलो, नीम की पत्ती 30 किलो, गुड़ 3 किलो और पानी जितना मटेरियल है, ये 60 किलो हो गया ना, तो 60 लीटर पानी। अब इस ड्रम को धूप में रख दो। गर्मियों में 7-8 दिन और सर्दियों में 15-16 दिन लगेंगे। ये संजीवनी खाद बन के तैयार। अब ये 1 एकड़ में 3 बार के लिए स्प्रे करनी है। कितना हुआ? 60 किलो मटेरियल था, 60 लीटर पानी था, 120 लीटर थी। अब आप जब कोई कीड़ा लगने को, जैसे आपको मालूम है अब रस चूसने वाला कीड़ा आएगा या पत्ती काटने वाला कीड़ा आएगा या आने लगा है, या ये बीमारी अब आ सकती है, तो क्या करेंगे? इससे 40 लीटर निकालेंगे। 120 लीटर है ना, 40 लीटर निकालेंगे, एक ड्रम बगल में रखेंगे। इसमें 40 लीटर निकालना तो इसमें 160 लीटर पानी डालेंगे। 40 का 4 गुना, जितना निकालेंगे उसका 4 गुना पानी। तो इसमें 160 लीटर पानी भरा, इससे 40 किलो निकाला मटेरियल लीटर से नाप के, और इसको डंडे से हिला दिया, रात भर के लिए छोड़ दिया। ये गोबर के पत्ती के जो सॉलिड पार्टिकल हैं वो नीचे बैठ जाएंगे, क्योंकि इसको अगर मैं कहूं छान लेना तो औकात नहीं, इसको छान लो, छनेगा ही नहीं। लेकिन जब इसमें 4 गुना पानी मिल गया तो इसके सॉलिड नीचे बैठ गए, फिर मैंने ऊपर से निथार लिया और अब आसानी से छन गया। अब आप इसको एक बार में स्प्रे कर दीजिए। चिकनी पत्ती की फसल है, जैसे लहसुन है, प्याज है, अरबी है, जिसके पत्ते चिकने हैं, उसमें आप इसी 200 लीटर, जो 160 लीटर ये, 40 लीटर ये, करीब 180 लीटर निकला। 180 लीटर में आप 20 ग्राम
डिटर्जेंट पाउडर या 50 ग्राम गुड़ मिला दीजिए। तो क्या होगा, ये जो पत्ती में स्प्रे करोगे वहीं चपक जाएगा। और अगर चिकनी पत्तियां नहीं है तो ये डिटर्जेंट या गुड़ मिलाने की जरूरत नहीं है। 12-12, 15-15 दिन के अंतराल पर आप 3 बार स्प्रे करेंगे। काम इसका क्या है सुन लेना आप। इसमें लिखा है पत्ती काटने, रस चूसने वाले, वायुजनित बीमारियों एवं ग्रोथ प्रमोटर। फल में, किसी भी चीज में अच्छा ग्रोथ हो, फल शाइनिंगदार हो, इस काम के लिए आप ध्यान रखना। आप अब आपने साहब निमौली का ये संजीवनी खाद डाली और इसके बाद हमको फोन किया, बाबूजी वो हमने आपकी संजीवनी डाली बाबूजी, हाँ जाके जड़ में जो है ना निमेटोड्स हो गए। तो सुन लेना, ये रूट बोरर, सूट बोरर, टॉप बोरर, फ्रूट फ्लाई के लिए नहीं है, केवल पत्ती का रस चूसना या पत्ती को काट के खाने वाले कीड़ों के लिए है। क्यों? नीम की जो टेस्ट वैल्यू है उस पत्ती में चपक गई। अब कोई कीड़ा आया तो नीम का जो कसालापन है ना, जो अजाडिरेक्टिन है, जिसका कड़ुआहट है, उसके कारण वो कीड़ा नहीं खाएगा। जैसे मैं एक बार और उदाहरण ऐसे दे दूं, 500 लोगों की बारात में पनीर बना है, 200 किलो पनीर बना है। मैं धीरज से गया, केवल 1 बूंद मिट्टी का तेल डाल दूं, कितना? 1 बूंद केवल, जो कोई पनीर खा के दिखाए। बस वही हाल यहां है। ये 30 किलो नीम की पत्तियों का जो अर्क है, जो इसका वो पन है, कड़ुआपन, वो फिर कीड़े को ना रस चूसने देगा ना पत्ती काटने देगा। ठीक है ना? इसमें जो गोबर और गुड़ है और नीम की पत्तियां तीनों, इनसे एक एरोबिक, इसी ड्रम में एरोबिक कुछ माइक्रोब्स आ जाएंगे। जैसे जीवामृत में अनएरोबिक माइक्रोब्स थे, इसमें अनएरोबिक माइक्रोब्स आएंगे। जब कोई बीमारी हवा से उनके खेत से उड़ के तुम्हारे खेत में आई और पत्ती में मटेरियल पड़ा है, तो उस बीमारी के जीवाणुओं को वहीं खत्म कर देगी। तो वायु जनित बीमारियां नहीं लगेंगी। और गुड़, गोबर और नीम का जो संयोग से कुछ रस रसायन ऐसे फार्म होंगे जो ग्रोथ प्रमोटर का काम करेंगे। कितने रुपए लगे आपके? नीम की पत्ती घर में, गोबर घर में, 3 किलो गुड़ केवल बाजार से लाए 125 रुपया को। और 1 एकड़ में, अन्यथा 1 एकड़ में मिर्ची टमाटर करने वाला आदमी 30,000 40,000 तक का पेस्टिसाइड डाल रहा है। 30-40 हजार का आपके 30-40 हजार घुस गए, और जिसने खाया वो बीमार होकर अस्पताल में चला गया। धरती मर गई अलग। इसमें क्या हुआ? 30-40 हजार आपके बचे, जिसने खाया वो अस्पताल नहीं गया, और जमीन मेरी स्वस्थ है। भोजन में स्वाद है, भोजन में पौष्टिकता है। ठीक है ना मित्र? मैं अक्सर 2 चीजें बताता हूं, जीवामृत और संजीवनी। जब हर समस्या का समाधान यही मिलेगा, उसके बावजूद कई बार बीमारी लग गई, कीड़ा लग गया, हमने जीवामृत भी डाला, हमने संजीवनी भी डाला, तो परेशान मत होना। एक ईश्वर का नियम है, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। हर इंसान को उतना ही मिलेगा जितना तुम्हारे हिस्से में था। अगर हिस्से से ज्यादा लेने की कोशिश करोगे ना, तो अस्पताल पहुंच जाओगे। मैंने अंदर बोला कि आदमी की औकात मच्छर मारने की नहीं है। इसलिए दिमाग में किसी भी कीड़ा को, बीमारी को, खरपतवार को मारने की बात तो दिमाग में लाना ही मत। ठीक है ना? मुझे उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अब आप अंदर चलें, आप प्रश्नोत्तरी होगी।